सबसे पहले हमें दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है। अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक, और आपने उसका ग्राफ बनाया और ग्राफ किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ। देखिए इसी पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, मतलब इस दो इक्वेशन से क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। कितनी बार कट कर रहे हैं, एक बार, तो इसलिए क्या होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास सेकंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, आप जब ग्राफ बनाएंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की इक्वेशन का, तो दो इक्वेशन दो ग्राफ बनेंगी, वो क्या होंगी, एक दूसरे पर क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगी, मतलब एक के ऊपर एक होंगी। आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्लू लाइन के ऊपर क्या है, रेड लाइन, तो ये एक के ऊपर एक है, ठीक। अगर पूछा जाए कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि क्या है, एक के ऊपर एक है, तो इंटरसेक्ट तो इनफाइनाइट टाइम्स कर रही है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, ठीक। तो ये था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अब ये दोनों क्या है, आपका कंसिस्टेंट है, ठीक, ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट, क्योंकि कम से कम इनमें क्या एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें इनफाइनाइट नंबर, तो इन दोनों क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट। अब आते हैं हमारे पास तीसरा जो होता है इनकंसिस्टेंट, मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब देखिए इसमें जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है, ये कहीं भी आपको लग रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगे, ना कर रहे हैं हम, ना कभी करेंगे, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन से।